तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सुनते समय सारी इंग्लिश समझ में आती है, बोलते समय सेंटेंस याद नहीं आता, वर्ड याद नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करना है, और सुनने के बाद लगता है कि बस यही मैं कहने वाला था, तो आपको इस सेशन में एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन मिलने वाला है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आप उसको प्रैक्टिस को करके देखिएगा, आपको खुद से सेंटेंसेस और वर्ड्स याद आने लगेंगे व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन रियल सिचुएशन, राइट। तो पूरा सेशन देखिएगा, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, ओके। तो कल रात भूकंप आया था। अब होता क्या है ना कि हम जब शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो अटकेंगे। सिचुएशन समझिए, आप अपने दोस्त को बताना चाह रहे हैं कि कल रात भूकंप आया था, तो कितने तरीके से कह सकते हैं हम। ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। देयर वाज एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, बिल्कुल सिंपल, आपने एग्जिस्टेंस बता दिया। देयर वाज क्या था, एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, आया था, राइट। दूसरे तरीके से आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं एन अर्थक्वेक हैपेंड लास्ट नाइट, एन अर्थक्वेक हैपेंड लास्ट नाइट, इसका मतलब भी वही है। एन अर्थक्वेक ऑकर्ड लास्ट नाइट, इसका मतलब भी वही है। अगर आप दोस्त को ही बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई फेल्ट एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, राइट। तीसरे तरीके से अगर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें पता है कल भूकंप आया था, डू यू नो देयर वाज एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, डू यू नो एन अर्थक्वेक हैपेंड लास्ट नाइट, राइट। अगर आपको कहना है हाँ मुझे पता है कल 15 सेकंड के लिए भूकंप आया था, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। पार्टिसिपेट करते चला करें, डोंट जस्ट लिसन टू द वीडियो। सिर्फ सुनना नहीं है, आप पार्टिसिपेट करिए इन सेंटेंसेस के बेसिस पे। प्लीज सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करा करें। टेस्ट योर इंग्लिश अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, ओके। सो अगर आपको कहना है कि हाँ मुझे पता है 15 मिनट के लिए भूकंप आया था, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। राइट इट नाउ, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मैंने भी व्हाट्सएप पे मैसेज देखा तो मुझे पता चला। दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है कि मैंने भी व्हाट्सएप पर मैसेज देखा तो मुझे पता चला। आई ऑल्सो सॉ ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड देन आई गॉट टू नो, आई ऑल्सो गॉट ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड देन आई गॉट टू नो, आई ऑल्सो गॉट ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड देन आई फाउंड आउट दैट देयर वाज एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, देयर वाज एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट। हाउ डिड ही गेट टू नो, व्हेन ही सॉ ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप, जब उसको व्हाट्सएप पे मैसेज मिला, देन ही फाउंड आउट दैट देयर वाज एन अर्थक्वेक लास्ट नाइट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत तेज आया था या हल्का फुल्का था, बहुत तेज आया था या हल्का फुल्का था। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सारे के सारे शब्दों का लिटरल ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कई बार नहीं होता है। हमें ऑल्टरनेट पता होने चाहिए, रिलेटेड वर्ड्स पता होने चाहिए, क्या कहा जा सकता है किस सिचुएशन में। जैसे कि बहुत तेज आया था या हल्का फुल्का था, वॉज इट ए स्ट्रॉन्ग वन और माइल्ड वन। माइल्ड का मतलब भी वही है, हल्का फुल्का, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वॉज इट ए स्ट्रॉन्ग वन और माइनर वन, वॉज इट ए स्ट्रॉन्ग वन और माइनर वन, हल्का फुल्का था या बहुत तेज था। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं उस समय जाग रहा था, जब भूकंप आया मैं उस समय जाग रहा था, सो आई वॉज अवेक एट दैट टाइम, आई वॉज अवेक एट दैट टाइम व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंड, आई वॉज अवेक दैट टाइम व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंड, यानी जिस समय अर्थक्वेक आया आई वॉज अवेक एट दैट टाइम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको इसी सेंटेंस के जवाब में किसी दोस्त से पूछना पड़े वैसे तुम उस समय क्यों जाग रहे थे, तुम उस समय क्यों जाग रहे थे, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में आप लिखते चलिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसको रूल को ग्रामर को एक्सप्लेन भी कर देंगे, ओके। तो आपको दोस्त से पूछना है वैसे तुम उस समय क्यों जाग रहे थे, राइट ना। पॉज करके लिखिए, देन लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पहले थोड़ी सी जमीन हिली उसके बाद भूकंप तेज हो गया, पहले तो थोड़ी सी जमीन हिली उसके बाद भूकंप तेज हो गया। एक चीज और है, इसको हम नेचुरली बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं तो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब आप कम्युनिटी में प्रैक्टिस करेंगे वहां पर आपको ब्रॉड वोकैबुलरी सीखने को मिलता है, लोग अपने अपने तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं। कोई इसी चीज को बड़े सिंपल तरीके से लिखेगा, कोई ग्रामर फ्रीक है पूरी ग्रामर यूज करता है, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता है, कोई लाइट वर्ड्स यूज करता है, तो ब्रॉड इंग्लिश हमको पता चलती है। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है दिन में या रात में, आप सिंपल ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लोग खुद आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आप उनके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं बोल के। होता क्या है कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें ये रूल समझ में आ गया,
राइट, सुना सुना लगता है, लेकिन जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपने 2 बार इस सेंटेंस को बोला नहीं होगा, तब तक ये रियल सिचुएशन में याद नहीं आएगा। राइट, तो ग्रुप का फायदा ये है कि आप बोल बोल के लोगों के साथ बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेंटेंसेस वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे। राइट, और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे हम डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, और कितने तरीके से बोला जा सकता है, इसके पीछे ग्रामर क्या है। तो उस प्रकार के सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना आप बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उनको अडॉप्ट करते चले जाएंगे। साथ ही साथ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को, रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पे, तो फीस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कम टू द लाइव क्लास, लाइव क्लास में जरूर आइएगा एंड द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इन सेशन से आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने में हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। राइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। पहले थोड़ी सी जमीन हिली, उसके बाद भूकंप तेज हो गया। देयर वॉज अ जेंटल शेक इन द बिगिनिंग, यानी जब शुरुआत हुई देयर वॉज अ जेंटल शेक इन द बिगिनिंग एंड देन द अर्थक्वेक इंटेंसिफाइड। देन द अर्थक्वेक इंटेंसिफाइड, इंटेंस मतलब है थोड़ा स्ट्रांग हो जाना, इस तरीके से हमने कह दिया है देयर वॉज अ जेंटल शेक इन द बिगिनिंग एंड देन द अर्थक्वेक इंटेंसिफाइड। दूसरे तरीके से आप बिल्कुल लाइट वर्ड्स यूज करके भी कह सकते हैं, देयर वॉज अ जेंटल शेक इन द बिगिनिंग एंड देन द अर्थक्वेक बिकेम स्ट्रॉन्गर। द अर्थक्वेक बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो रिलेटेड वर्ड्स हमको पता होने चाहिए कि क्या शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम एक लिटरल शब्द के पीछे पड़ जाएंगे तो वो याद नहीं आता है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। भूकंप कितनी देर तक रहा था? भूकंप कितनी देर तक रहा था? तो हाउ लॉन्ग डिड द अर्थक्वेक लास्ट? हाउ लॉन्ग डिड द अर्थक्वेक लास्ट, या फिर हाउ लॉन्ग डिड द अर्थक्वेक हैपन। यहाँ पर आप फॉर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो स्टार्टिंग में आप फॉर लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द अर्थक्वेक लास्ट हटा भी सकते हैं, हाउ लॉन्ग डिड द अर्थक्वेक लास्ट। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लगभग 10 या 15 सेकंड तक महसूस हुआ था। लगभग 10 या 15 सेकंड तक महसूस हुआ था। अब लिटरल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और अपने अपने तरीके से भी कह सकते हैं नेचुरली इंग्लिश में कि इट हैपेंड फॉर अबाउट 10 और 15 सेकंड्स। इट हैपेंड फॉर अबाउट 10 और 15 सेकंड्स, लगभग 10 या 15 सेकंड तक हुआ या चला। ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी अजीब सी लगने लगेगी। राइट, इट हैपेंड फॉर अबाउट 10 और 15 सेकंड्स, या फिर द अर्थक्वेक लास्टेड फॉर 10 और 15 सेकंड्स। द अर्थक्वेक लास्टेड, कोई भी चीज अगर रहती है, टिकी या बनी रही उस टाइम तक, तो वो लास्ट किया उसने। द अर्थक्वेक लास्टेड फॉर 10 और 15 सेकंड्स। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे भूकंप आता क्यों है? वैसे भूकंप आता क्यों है? अगर आपको ये क्वेश्चन किसी से पूछना है तो बिल्कुल सिंपल, वेल व्हाई द अर्थक्वेक्स हैपन, व्हाई द अर्थक्वेक्स हैपन, या फिर व्हाई द अर्थक्वेक्स ऑकर। ऑकर का मतलब भी होना, हैपन ऑकर, आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मुझे एक बचपन की कहानी याद है, मुझे एक बचपन की कहानी याद है। आई रिमेंबर अ चाइल्डहुड स्टोरी, आई रिमेंबर a story that I heard in my childhood. I remember a story that I heard in my childhood. तीसरे तरीके से आप कह सकते हैं, I remember a story that I heard when I was a child. राइट, तो हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है कि आप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, सेंटेंसेस को सुनिए, रिपीट करिए, यूज़ करिए, अडॉप्ट करिए, आदत में आ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट एंड फ्लुएंटली। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लोग कहते हैं कि ज़मीन के नीचे शेषनाग रहते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद है और शायद आपको भी पता होगी कि आपने शायद ये सुनी है या नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि ज़मीन के नीचे शेषनाग रहते हैं। पीपल से देयर इज अ गॉड शेषनाग बीनीथ द ग्राउंड। पीपल से देयर इज अ गॉड शेषनाग अंडर द ग्राउंड। बीनीथ का मतलब है कि दबे हुए हैं, थोड़ा सा हमने कंजेशन बताने की कोशिश करी है कि कंजस्टेड एरिया में है, टच है सरफेस एरिया से। बीनीथ या अंडर इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। पीपल से देयर इज अ गॉड शेषनाग अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे शेषनाग रहते हैं। या फिर आप लिविंग लगा सकते हैं। पीपल से देयर लिव्स अ गॉड शेषनाग, पीपल से देयर लिव्स ए गॉड शेषनाग अंडर द ग्राउंड। इस तरीके से आपने कह दिया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब वो करवट बदलते हैं तो भूकंप आता है। अब हम करवट बदलने के इंग्लिश ढूंढने के चक्कर में इसी वर्ड को यूज करेंगे तो परेशानी होगी। नॉर्मली हम इसको इस तरीके से कह देते हैं, व्हेन दे चेंज देयर पोजीशन अर्थक्वेक ऑकर्स, व्हेन दे चेंज देयर पोजीशन अर्थक्वेक ऑकर्स, व्हेन दे मूव द अर्थक्वेक ऑकर्स। राइट, तो लिटरल शब्दों के पीछे हमको नहीं पड़ना है और
अगर आपको सेंटेंसेस या वर्ड्स याद नहीं आते हैं बोलते समय तो अभी बोल के आप प्रैक्टिस करिए, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो याद आने लगेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बात सच है? आई एम आस्किंग यू दिस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बात सच है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू? राइट, बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे ही सेंटेंसेस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। तो चलो, जो हुआ सो हुआ, भगवान का शुक्र है, शुक्र करो कि हम बच गए। यानी कि एन अर्थक्वेक हैपेंड लास्ट नाइट, लेकिन जो हुआ सो हुआ, भगवान का शुक्र करो कि हम बच गए। हम यही एक्सप्रेशन इंग्लिश में हमको कहना है। सो एनीवे, यानी जो हुआ छोड़ो, एनीवे, या फिर आप वेल लगा सकते हैं, वेल। ऑल राइट भी आप कह सकते हैं, ऑल राइट, व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, जो हुआ सो हुआ, व्हाट हैपेंड हैपेंड, इतना भी आप कह के छोड़ सकते हैं, हैज हटा सकते हैं, व्हाट हैपेंड जस्ट हैपेंड। तो डोंट स्टिक टू वन सेंटेंस कि इसको इसी तरीके से बोलना है, ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए, वर्ड ऑर्डर आगे पीछे करना आना चाहिए। एनीवे, व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, थैंक गॉड वी आर सेफ, थैंक गॉड वी आर सेफ, या फिर बी थैंकफुल टू गॉड दैट वी आर सेफ, राइट। व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, बी थैंकफुल टू गॉड दैट वी आर सेफ एटलीस्ट, राइट, कम से कम हम तो हैं बचे हुए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सही बात है यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसी तरीके की बातें हम करते हैं। सही बात है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यू आर करेक्ट, देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ, यू आर राइट, देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ, यानी कि कोई सर्टेन मतलब है निश्चित, निश्चित नहीं है कुछ भी, देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ। या फिर आप कह सकते हैं यू आर राइट, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है इसका, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, यानी अगले पल कुछ भी हो सकता है। चलो इस चीज़ को लिख भी लेते हैं इंग्लिश में, यानी कि कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, राइट, कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। सो एक्सप्रेशन को अगर हमको भेजना है तो वी नेवर नो, कुछ भी नहीं पता, इसको इंग्लिश में ऐसे ही कहा जा सकता है, राइट। वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। सो लाइफ इज full of uncertainties, we never know what will happen the next moment, राइट। सो कई सारे तरीके से सेंटेंसेस को हमको बनाना आना चाहिए, थोड़े से ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वो कैसे क्लियर हो जाएंगे, कम टू द लाइव क्लास, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं कई तरीके से। बहुत डीपली जब ग्रामर को हम समझेंगे, वर्ड ऑर्डर को समझेंगे, तो कॉन्फिडेंटली सेंटेंस बना पाएंगे, राइट। एंड इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, टिल देन बाय।